तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि अतीक अहमद की यूपी पुलिस ने मिलकर कराई हत्या। अतीक अहमद की हत्या में शामिल निकले यूपी पुलिस के 21 जवान। मोदी के उड़े होश, जांच में हुआ खुलासा, खुल गई अतीक अहमद की हत्या की पोल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की नकलों में सऊदी अरब सरकार के खिलाफ शिया समुदाय ने किया विरोध प्रदर्शन। फातिमा की मजार सऊदी में तोड़ने से है नाराज। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की अतीक अहमद के बेटे अली ने नैनी जेल से फिर लिखा पत्र, कहा अब्बा चाचा और भाई के बाद मेरी मां को मारना चाहती है यूपी पुलिस। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की एएमएम पार्टी ने उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में 452 उम्मीदवारों को उतारा, भाजपा और सपा के छूटे पसीने। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की पहलवानों के समर्थन में जंतर मंतर पहुंचे केजरीवाल, कहा हम हैं पहलवानों के साथ, WFI चीफ ब्रजभूषण शरण सिंह को फांसी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की यूपी निकाय चुनाव में 11 मुस्लिम उम्मीदवारों को मायावती ने दिया मेयर का टिकट, कहा मुसलमानों पर है मुझे भरोसा। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अतीक अहमद के बेटे अली ने जेल से लिखा फिर से पत्र, बोले अब्बा चाचा को मरवाने के बाद मेरी मां को जान से मारना चाहती है योगी सरकार। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव से पहले अतीक अहमद के बेटे अली ने जेल से एक बार फिर पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने अखिलेश यादव योगी का विरोध करते हुए वीएसपी के समर्थन में वोट देने की अपील की है। दरअसल आपको बता दें कि अतीक अहमद का बेटा अली इस समय नैनी जेल में बंद है और नैनी जेल से ही उन्होंने पत्र लिखा है। पत्र में अतीक अहमद के बेटे अली ने कहा है कि पुलिस मेरे भाई, पिता और चाचा को पहले ही मुठभेड़ में मरवा चुकी है और अब मुझे जान से मारने की कोशिश की जा रही है। पुलिस एनकाउंटर के लिए मेरी मां शाइस्ता परवीन की तलाश कर रही है। कृपया किसी के बहकावे में ना आए और मैंने जो लिखा है उस पर ध्यान दें। मैं अतीक अहमद का बेटा आपका समर्थन चाहता हूं। पत्र में आगे उन्होंने लिखा है कि मेरे घर के लोगों के एनकाउंटर में जितना हाथ भाजपा योगी आदित्यनाथ का है उतना ही समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव का है। साथ ही पत्र में यह भी उन्होंने लिखा है कि मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप मुसलमान भाई एक हो जाओ, आप लोग भाजपा और समाजवादी पार्टी को वोट ना दो और अब मुसलमान बहकावे में नहीं आएंगे। तो ये उन्होंने बड़ी बातें जेल से पत्र लिखकर कही। अब देखते हैं आगे योगी सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लखनऊ में सऊदी अरब सरकार के खिलाफ शिया समुदाय ने किया विरोध प्रदर्शन। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सऊदी अरब सरकार के खिलाफ एक बार फिर शिया समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया है। तकरीबन 100 वर्ष पूर्व सऊदी अरब सरकार ने देश में हजरत फातिमा की मजार को ढा दिया था। इसको लेकर शिया समुदाय पिछले कुछ वर्षों से लखनऊ में प्रदर्शन कर रहा है। शिया समुदाय प्रदर्शन में भारत सरकार से सऊदी अरब पर दबाव बनाने का आह्वान करता है। लखनऊ के शहीद स्मारक पार्क पर मौलाना यासू अब्बासी की अगुवाई में शिया मुसलमानों ने जमकर नारेबाजी की और सऊदी अरब सरकार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। सऊदी अरब सरकार के खिलाफ बोलते हुए शिया समुदाय के लोगों ने कहा कि हजरत फातिमा की जो मजार सऊदी अरब की सरकार ने तोड़ी है उसको बनवाया जाए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अतीक अहमद की हत्या में शामिल निकले 21 पुलिसकर्मी, सभी को होगी जेल। अतीक अहमद की हत्या की खुल गई पोल। जब दोस्तों आपको बता दें कि अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की बीते दिनों हत्या कर दी गई थी। उनकी हत्या को लेकर सवाल उठ रहे थे कि पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में आखिरकार 3 लड़कों ने कैसे इनको गोली मार दी। अब इस मामले को लेकर प्रयागराज पुलिस फंस गई है। अतीक अहमद की हत्या में 21 पुलिसकर्मी शामिल पाए गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि प्रयागराज की धूमनगंज पुलिस पर सवाल खड़े हुए हैं। पुलिस ने FIR में दर्ज किया है कि माफिया अतीक अहमद और उनके भाई को कॉलविन अस्पताल ले जाते वक्त 2 गाड़ियों का इस्तेमाल हुआ। सवाल है कि पुलिस की 2 गाड़ियों में अतीक अशरफ और 21 पुलिसकर्मी समेत 23 लोग कैसे आ गए। अतीक अशरफ हत्याकांड की FIR लिखने वाले धूमनगंज थाना प्रभारी राजेश कुमार मौर्य इसके मुख्य गवाह है। वहीं आपको बता दें कि अब पुलिस ने जांच की है तो पता चला है कि पुलिस ने बताया है कि एक बोलेरो गाड़ी थी और एक सरकारी जीप थी। इन दोनों गाड़ियों में अधिक से अधिक 10-10 लोग ही बैठ सकते हैं, लेकिन पुलिस ने बताया है कि इन गाड़ियों में 23 लोग बैठ गए। वहीं आपको बता दें कि जो टीम जांच कर रही थी उसने कहा है कि 23 लोग 2 गाड़ियों में कैसे है, जिसके बाद अब धूमनगंज पुलिस की मुश्किलें बढ़ गई हैं और इन्हीं लोगों ने अतीक अहमद की हत्या करवाई थी, इन तीनों सूत्रों से मिलकर, और इसमें बड़े नेता का हाथ शामिल है। तो इन सभी से अब पूछताछ SIT करेगी।
इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो यूपी निकाय चुनाव में ओवैसी ने 432 सीटों पर उतारे उम्मीदवार। जब दोस्तों आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमएम ने लखनऊ की 10 सीटों और उत्तर प्रदेश में 432 पार्षदों पदों पर अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। एआईएमएम के प्रवक्ता पवन राव अंबेडकर ने कहा कि हमने 2017 में भी स्थानीय निकाय चुनाव लड़ा था। हालांकि लखनऊ में परिणाम अपेक्षाकृत अच्छे नहीं थे, लेकिन हमारी पार्टी ने तब राज्य के शेष हिस्सों में अच्छा प्रदर्शन किया था। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि जिन क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी अच्छी खासी है, उन क्षेत्रों में असदुद्दीन ओवैसी ने अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है और 432 सीटों पर ओवैसी की पार्टी उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव लड़ेगी, जो बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिए चिंता का विषय है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अतीक अशरफ की हत्या के लिए पहले कई बार प्रयागराज गया था शूटर लवलेश, वारदात से पहले कर रहा था रेकी। जय दोस्तों आपको बता दें कि प्रयागराज में अतीक की हत्या करने वाले शूटर लवलेश के बारे में अब तक कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। बड़े हत्याकांड के पहले वह प्रयागराज कई बार आया था, लेकिन तब मोहल्ले के लोग इस बात को नहीं समझे थे। वह पढ़ाई की बात कहकर वहां जाता था। हत्या के बाद अब लोग मान रहे हैं कि रेकी कर उसने अपने दोनों साथियों के साथ घटना को अंजाम दिया। हालांकि मामले की गंभीरता से जाँच चल रही है। वहीं आपको बता दें कि इसमें यह भी खबर सामने आ रही है दोस्तों कि इन लोगों ने जो हत्या का प्लान अतीक अहमद का बनाया था, वो अब नहीं बल्कि कई महीनों से इनकी प्लानिंग चल रही थी और इसमें किसी बड़े नेता का भी नाम आ सकता है और कई बड़े अधिकारी भी इसमें शामिल हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि पुलिस और जो मीडिया है वो ये बात चला रही थी कि नाम कमाने के लिए इन्होंने हत्या की थी। ऐसा नहीं है, इन्होंने पैसे के लिए और किसी नेता ने इनकी हत्या कराई थी, लेकिन उस नेता का नाम अभी तक इन्होंने कबूला नहीं है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पहलवानों के समर्थन में जंतर मंतर पहुंचे केजरीवाल, बीजेपी पर साधा निशाना। जय दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के जंतर मंतर पर डब्ल्यूएफआई प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर पहलवानों का प्रदर्शन जारी है। शनिवार 29 अप्रैल को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहलवानों से मिलने जंतर मंतर पहुंचे। सीएम केजरीवाल ने कहा कि जिसने भी गलत किया है उसे फांसी की सजा होनी चाहिए। जंतर मंतर पर केजरीवाल ने कहा कि ये जगह बहुत पवित्र है। 2011 में हमने यहीं से आंदोलन शुरू किया और देश की राजनीति बदल दी, लेकिन ये पहलवान भी यहीं से जो है धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे, तो ये यहीं से देश के खेल व्यवस्था को बदल देंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो रामपुर की स्वार सीट पर कांग्रेस पार्टी ने सपा के खिलाफ नहीं उतारा उम्मीदवार। जय दोस्तों आपको बता दें कि रामपुर की स्वार विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस का गढ़ा है। परिस्थितियां कैसी भी रही हों, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने यहां पर हर बार अपना उम्मीदवार दिया। लेकिन स्वार विधानसभा सीट पर इस समय जो हो रहे उपचुनावों में कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी के सामने सरेंडर कर दिया है और किसी का मुकाबला करने से अच्छा अपना प्रत्याशी ही मैदान में नहीं उतारा है। भाजपा ने 4 बार सीट पर कब्जा रखा है, लेकिन समाजवादी पार्टी लगातार इस सीट को जीतती आई है। वहीं अगर दोस्तों हम बात करें तो 9 बार इस सीट से कांग्रेस भी जीती है, लेकिन अब्दुल्ला आजम खान की जो विधानसभा सदस्यता रद्द हुई थी बीते दिनों, उसके बाद इस सीट पर दोबारा से उपचुनाव हो रहे हैं। लेकिन उपचुनाव के बीच कांग्रेस पार्टी यहां से गायब है और कांग्रेस पार्टी ने अपना यहां पर उम्मीदवार भी नहीं उतारा है, जबकि सपा और बीजेपी के उम्मीदवार खड़े हुए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो यूपी निकाय चुनाव में 11 मुसलमानों को मायावती ने दिया टिकट तो भाजपा और सपा के छूटे पसीने। जय दोस्तों आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने उत्तर प्रदेश में हो रहे निकाय चुनाव में 11 जो है मेयर पदों के लिए मुसलमानों को टिकट दिया है। वहीं आपको बता दें कि मायावती ने मुसलमानों को टिकट देने के बाद बड़ी बात कही है। मायावती ने कहा है कि उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में उनकी पार्टी द्वारा मुसलमानों को तरजीह दिए जाने पर जातिवादी राजनीति करने वाले दलों की नींद उड़ गई है। मायावती ने रविवार को ट्वीट किया और लिखा कि यूपी निकाय चुनाव के अंतर्गत 17 नगर निगमों में मेयर पद के लिए हो रहे उपचुनाव में बीएसपी द्वारा मुस्लिम समाज को भी उचित भागीदारी देने को लेकर यहाँ राजनीति काफ़ी गरमाई हुई है, क्योंकि उससे खासकर जातिवाद और सांप्रदायिक पार्टियों की नींद उड़ गई है। वहीं आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने भी इतने टिकट मुसलमानों को नहीं दिए जितने मायावती ने दिए हैं और बीजेपी तो सबसे पीछे पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पहलवानों के समर्थन करने पहुंचे चंद्रशेखर आजाद, प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेकर कसा तंज। जय दोस्तों आपको बता दें कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यहां जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों से रविवार को मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर भी निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर जुबानी हमला बोला। भीम आर्मी चीफ ने कहा कि यहाँ मुझे हरियाणा के ज़्यादा लोग दिख रहे हैं, हमारे नेतागढ़ भी यहाँ
कहा है। एक दिन ऐसा था जब हरियाणा में बेटियों के लिए उतने अक्सर लोग नहीं उतरते थे, लेकिन अब हरियाणा की स्थिति बदल गई है और हरियाणा के लोग लगातार इन पहलवानों का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि ये देश के लिए मेडल जीत कर लाते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, लेकिन बेटी बचाओ की बात नहीं करते, और उनके ही नेता लड़कियों पर गलत नजर रखते हैं, उनके साथ यौन शोषण करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। चुनाव के दौरान भी उन्होंने यही बातें कही थी।